भाई बातें तो वादे हो रही है ना। तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं फिर वापस चलूं। इन्ना हम तो एक दलील दी उलमा ने कि जब हम कहे तो नाश करता है, जब हम कहे तो उसमें अपनी किबरियाई का और अपने तकब्बुर का ऐलान करता है, चैलेंज करता है, घमंड करता है कि हमने ये कर दिया, तुम इसे तोड़ सकते हो तो तोड़ दो। ये एक मरहला है फिक्र का। और अब दूसरा मरहला फिक्र का, अगर हम कह दे, भाई तवज्जो रखना, अगर हम कह दे तो उस काम को किसी वसीले से अंजाम देता है, खुद नहीं करता। जरा सा कलाम का मरहला कलाम जरा सा सतह उमूमी से ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मेरे पास कुछ 2-4 दकीक़े हैं, इसलिए चाह रहा हूं कि यह मरहला आज हल हो जाए। देखना भाई, अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना नहनो नुहिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहू व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, यही है ना, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। जिंदा करता है फरिश्तों के जरिए। नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और हम लिखते हैं उनके नामे आमाल को, लिखवाता है किरामन कातिबीन से। तो जो काम खुद करे कहता है तो, और जो काम वसीले के जरिए करवाए कहता है ना। बात वाज़ेह हो गई भाई, ये बात वाज़ेह हो गई मेरे सुनने वालों पर। देखो, एक है तो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, खलक़तो मैंने खल्क़ किया, और एक है ना, इन्ना खलक़नल इंसान, हमने खल्क़ किया। तो जहां मैं कहे खुद किया, और जहां ना कहे, तवज्जो रखना, ना कहे वसीले के जरिए करवाया। कोई वसीला होगा, पढ़े लिखे लोग हो तो तुम्हारी आज की मेहनत स्वारत हो जाए। देखो भाई, 2 आयतें मैं तुम्हारे सामने, एक तो की और एक ना की। फ़नफ़ख़्तु फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जब मैं आदम को बना लूं और मैं उसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना। मैं फूंक दूं, फरिश्ते से नहीं फूंकवाई, इसलिए कि फरिश्तों को तो हुक्म देना था इसे सजदा करो, तो कहते जिसमें हमने रूह फूंकी उसे सजदा करें। ये तो शिर्क है। ठीक भाई, तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बहुत बारीक मंजिल है। तो नफ़ख़्तो, मैं फूंक रहा हूं रूह आदम में, और वही कुरान कहता है नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, हमने मरियम में अपनी रूह फूंक दी, वो फुकवाई थी जिब्रील के जरिए। पहुंच गए। देखो, दोनों आयतें मैंने तुम्हारे सामने फूंकी, एक सूरह बकर की, एक सूरह तहरीम की। एक में नफ़ख़्तो, तो आदम में रूह खुद फूंकी। जब मरियम में जिब्रील के जरिए फुकवाई थी, सबको मालूम है, वाक़या मालूम है ना। तो नफ़ख़ना, हमने फूंकी। तो जहां मैं कहे वहां खुद करता है, और जहां ना कहे वहां वसीले से करवाता है। तय हो गई बात भाई, बहुत तवज्जो रहे। अब वक्त में वाक़ईन गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो और ना की बहस छिड़ गई। अब मैं एक आयत तुम्हारे सामने पढ़ूं। भाई, इब्राहिम ने बुत तोड़े, सबको मालूम है। बुत तोड़े तो पकड़े गए, ये भी सबको मालूम है। जब पकड़े गए तो यह तय किया गया कि इसे आग में फेंक दो, ये भी सबको मालूम है। भाई तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो मकाम अजीब है जहां मैं अपने सुनने वालों को 10 दकीकों के लिए रोकना चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड सुन लो, एजेंडा मैंने तब्दील किया। देखो भाई, इब्राहिम पकड़े गए, मालूम है ना। और कैसे पकड़े गए, पूछते फिर रहे थे कि तुम में इब्राहिम नामी कौन है। जब बुत टूटे हुए देखे थे ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जब आए और टूटे हुए बुतों की मैयतें देखी तो कफन दफन की फिक्र ही नहीं। वो पीर ही, वो मुरीद ही क्या जो अपने पीर के दफन की फिक्र करे। कहने लगे भाई किसने तोड़ा। वो एक बुड्ढा बोला कि एक शख्स है जिसका नाम इब्राहिम है, वो इन बुतों को बुरा कहता है।
थोड़ा तो उसी में होगा। अब ढूंढते चले इब्राहिम कौन है, तुम इब्राहिम हो, तुम इब्राहिम हो, तुम इब्राहिम हो। इत्तेफाक से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरवाजे में पहुंच गए। तारीख़ है, तारीख़ अंबिया। कहा भाई तुम इब्राहिम नामी शख्स को जानते हो? खुद इब्राहिम से पूछा। कहा मैं जानता हूँ। कहा मुझे उस बूढ़े ने कहा मुझे बतलाओ वो कहाँ मिलेगा। कहा कि तुम कई आदमी हो, मेरी रस्म ये है कि जो मेरे दरवाजे पे आ जाए वो पहले खाना खाता है। मेरा खाना खाओ। इब्राहिम का दस्तरखान बड़ा वसी था। खाना खाओ, बता दूंगा पता, मुझे मालूम है, मैं इब्राहिम को जानता हूँ। खाना खाया। खाना खाया तो खाने के बाद कहने लगे कि बताओ इब्राहिम कौन काम है हूँ। कहा इब्राहिम तुमने बुरा किया। कहा क्या बुरा किया? मैंने क्या बुरा किया? कहा भाई हम आए थे तुम्हें सजा देने और तुम्हारा खा लिया। तुम्हारा खा लिया तो अब ये समझ में नहीं आता कि जिसका खाया हो उसे तकलीफ कैसे पहुंचाएं। खदीजा का माल खाने वालों ने ये नहीं सोचा। कहा भाई अगर भाई तवज्जो रहे, अगर तुम उजरत ले लो तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लें। कहा भाई उजरत यह है कि मेरे खुदा को सजदा करो। उजरत यह है कि मेरे खुदा को सजदा करो। उजरत हो गई। कहने लगे कि हम अपने खुदाओं को छोड़ के तुम्हारे खुदा को सजदा करें? हम नहीं करें। कहा फिर उजरत तो यही है। इब्राहिम बुत शिकन, तौहीद परस्त, वो सारे बुत परस्त। ठीक है ना। अब सिचुएशन देखी कितनी नाजुक हो गई। अब वो आया जो मुशरिकों का हल्लाले मुश्किलात है, इब्लीस। कहने लगा कि परेशानी क्या है। कहा भाई इब्राहिम कहता है कि उजरत ही है, हमने खा लिया इब्राहिम का और हम उजरत देना चाहते हैं। वो कहता है मेरे खुदा को सजदा करो, उनका कर दो। देखो क्या स्मार्ट मशवरा है, कर दो। मैं कहा कैसे कर दें, हम तो इब्राहिम के खुदा को नहीं मानते। कहा भाई दिल रखो अपने बुतों की तरफ, सर रख दो। सर रख दो बज़ाहिर उसके खुदा की बारगाह में। ठीक है ना। उनका ये तरकीब तो अच्छी है। और दिल में बुतों की मोहब्बत रख कर उन्होंने इब्राहिम के खुदा को सजदा किया। जैसे ही वह मुश्रिक सजदे में गए, इब्राहिम ने हाथ उठाया। परवरदिगार, सरों को झुकवाना मेरा काम है, दिलों को झुकवाना तेरा काम है। देखो भाई अब तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाएगी और आज पहला दिन है तो मैं चाह भी रहा था कि गुफ्तगू ज़रा मुख्तसर हो जाए, लेकिन मुख्तसर न हो सकी। तो अब सुन लिया तुमने। मैं बहुत काम की बात थी। इब्लीस ने मशवरा क्या दिया? क्या मशवरा दिया भाई? कि दिल में रखो बुतों की मोहब्बत, जाहिर में पेशानी टिका दो इब्राहिम के खुदा के सामने। अब मैं खुद इब्लीस से पूछूं कि तूने ये क्यों नहीं किया? दिल में नफरत रखता आदम से, जाहिर में पेशानी टिका देता। कहा भाई मैं सजदा न करके इब्लीस तो बन सकता हूं, लेकिन सजदा करके मुनाफिक नहीं बन सकता। मौजू मुकम्मल हो गया। अब पकड़े गए, उजरत भी मिल गई, पकड़े गए। और अब एक तवील वाक़या है। मैं तो एक आयत के लिए ये जहमत दे रहा था। इब्राहिम को पकड़ा, मिनजनीक में डाला, मिनजनीक से फेंका गया आग की तरफ। और इतनी लकड़ियाँ कि उड़ने वाले परिंदे भून कर और जल कर गिर पड़ते थे। भाई एक आदमी को जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ। तो कभी कभी कुछ काम आसाब तोड़ने के लिए भी किए जाते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है।
ना मैसेज। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। मिंजनीक से फेंके गए, ठीक, आग में पहुंचे। वो दरमियान से सारी बातें छोड़ रहा हूं। आग में पहुंचे। अच्छा, अब पहली बात तो सुनो, कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा क्या आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर और सलामती बन जाए इब्राहिम के लिए, हमने कहा। ठीक है ना। अब मजे की बात यह है कि इब्राहिम के जिस्म पे लिबास था और इब्राहिम को इन लोगों ने रस्सी से जकड़ के बांधा था। रस्सी जल गई, लिबास महफूज रहा। यानी जो लोगों ने बांधी थी वो जल गई, जो उनका अपना था वो बच गया। ठीक है ना। जो लोगों ने बांधी थी वो जल गई, जो उनका अपना था। कुलना या नारो कोनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। कुलना, हमने कहा। अच्छा, कुछ याद है कि जब मिंजनीक में घूम रहे थे तो जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे हमें हाजत नहीं, तुम वापस चले जाओ। याद है ना। तो अब अल्लाह कहता है कि जब इब्राहिम आग की तरफ चले और आग के करीब पहुंचे, कुलना, हमने कहा। भाई किसने कहा? जिब्रील तो जा चुके। किसने कहा? जिब्रील तो जा चुके। और अल्लाह जब वसीले से काम करे, कहे हमने किया, तो अब ढूंढो उसे जिसने आग को गुलजार किया था। कोई ना मिला, मगर कूफे के मिंबर से मेरे अली ने आवाज दी, अरे मैं हूं इब्राहिम की आग को गुलजार बनाने वाला। बस बस भाई, आज की गुफ्तगू इस मंजिल पर रुक गई, लेकिन अब एक जुमले की समात की जहमत दूंगा। एक बुजुर्ग है ज़ैनुल आबिदीन बरजंदी। अच्छा, अब उनकी किताब मिस्र में छपी और मिस्री में रही। ये आलिम भी मिस्र के हैं। या शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक बहुत जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं और उन्होंने जो सीरत की किताब लिखी है शवाहिदुन नबूवत, उसमें ये जुमला मौजूद है। देखना हो दोनों किताबें मेरे पास देख लेना। जानते हो इन दोनों बुजुर्गों ने क्या कहा? रिवायत है, अब रिवायत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो रिवायत के जिम्मेदार है ये दोनों बुजुर्ग, शेख ज़ैनुल आबिदीन बरजंदी और मुहद्दिस देहलवी। ये दो बुजुर्ग इस रिवायत के नाकिल हैं कि चूंकि, भाई सुनना, बहुत इत्मीनान से सुनना, और अब मैं रब्ते मसाहिब के लिए ये जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और आगे बढ़ जाऊँगा बहुत जल्द आगे बढ़ जाऊँगा। 2 दकीक़े। इन दोनों बुजुर्गों ने कहा कि इब्राहिम पर आग जो गुलजार बनी थी उसका सबब यह था कि उनके सुल्ब में मोहम्मद और अली का नूर था। रिवायत सुन ली ना, आसानी से तुमने सुन ली। भाई इब्राहिम पे आग गुलजार कैसे बनी? सुल्ब में मोहम्मद और अली का नूर था, तो आग बुझ गई। ठीक, वो जलाई हुई आग वो बुझ गई। अच्छा भाई, ये कौन से बाप हैं मोहम्मद और अली के? इब्राहिम 42 में कम से कम इख्तलाफ है शजरे में कि इब्राहिम तक रसूलुल्लाह से और अली से कितनी पुश्ते हैं। कम से कम 42 हैं। ठीक, तो कम से कम 42 पुश्ते हैं। जिस मोहम्मद का और जिस अली का नूर 42 पुश्त ऊपर इब्राहिम को आग से बचा सकता है, क्या वो अब्दुल्ला और अबू तालिब को बचा नहीं सकता? है ना काबिल गौर बात। तो अब ये जो आग है,
जिसके मुतालिक कहा जाता है कि नऊज़ुबिल्लाह अबू तालिब आग में है, तो ये आग वाक़ईन आग नहीं है, ये दिलों की आग है। ये दिलों की आग है। और कुरान मजीद ने दिलों की आग का भी तज़किरा किया है, कभी फिर सही। ये जो करबला है ये इंतकाम फ़ज़ाइल अबू तालिब है। एक जुमले से जा रहा हूँ, अगर याद हो, मेरे सुनने वालों को याद होगा कि हुसैन ने पूछा था कि तुम मेरे कत्ल पे क्यों आमादा हो, क्या मुझसे कोई गलती सरजद हुई है? मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सारी फौज ने कहा था कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो कहा बेमा तक़्तुलूननी, फिर मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? कहा बुग़्ज़न ले अबीक व जद्दिक, हम तुमसे अली और अबू तालिब का इंतकाम ले रहे हैं। अगर ये इंतकाम न होता तो हुसैन को ज़रूरत नहीं थी मदीना छोड़ने की। यह इंतकाम था जो खींच के हुसैन को मदीने से करबला ले जा रहा था। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं। अभी अर्ज़ करके आ रहा हूं इससे कबल की मजलिस में कि भैया अब्बास, सामाने सफ़र की तैयारी करो। दो जुमले सुनो, मुझे इजाज़त दे दो। घंटा मुकम्मल होने में यूं भी 4 दकीक़े रह गए हैं और 4 ही दकीक़ों में बात को सुन लो। मुज़ाफ़ात मदीना का रहने वाला एक दुकानदार, छोटा दुकानदार, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीद व फ़रोख्त करता था, आता था मदीने से ख़रीद के ले जाता था, अपने गांव में बेचा करता था। वो रावी है और उस रावी से सुनने वाला है अब्दुल्लाह इब्न सनान, जिसने रिवायत को मुहद्दिसीन तक नकल किया। आराम से सुनना, बस यही फ़ज़ाइल, यही मसाइब। कहता है कि मैं हर महीने मदीने आकर मदीने से सामान ले जाया करता था। मुझे मदीने वालों का कैरेक्टर मालूम था, खुशपोश, अच्छा लिबास पहनने वाले, बालों में तेल लगाने वाले, कंघी करने वाले, खुशबू लगाते थे, मिलते थे तो हंस के सलाम करते थे, हंस के जवाब सलाम देते थे, बड़े खुश मिजाज, बड़े खुशपोश। एक दिन मैं मदीने में दाखिल हुआ। अब जो मेरी निगाह मदीने वालों पे पड़ी तो हर एक की आंख में आंसू देखे। 28 रजब, हर एक की आंख में आंसू देखे, हर एक के बाल परेशान देखे, सर में खाक देखी। मैंने पुकार के कहा कि ऐ मदीने वालों, आज क्या हादसा हो गया है? यो तुम जैसे खुशबाश लोग गम व अलम में मुब्तला हो। तो एक बूढ़ा चीख के बोला कि ऐ शख्स, क्या तू नया आया है? क्या तू इस शहर के रहने वाला नहीं है? कहा नहीं, मैं तो दूर से आता हूँ। कहा आज मुसीबत ये आई कि मोहम्मद का नवासा मोहम्मद के शहर को छोड़ के जा रहा है। अजरकुम अल्लाह। 2 जुमले सुनो, मुझे इजाज़त दे दो। मोहम्मद का नवासा मोहम्मद के शहर को छोड़कर जा रहा है। रावी कहता है मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि हुसैन शहजादा है, कायनात में इससे बड़ा तो कोई शहजादा ही नहीं है, मोहम्मद की बेटी का बेटा। मैं देखूं कि मदीने वाले उसे कैसे रुखसत करते हैं। मैं पूछता हुआ चला, भाई मुझे महल्ले बनी हाशिम बतला दो, बनी हाशिम किस महल्ले में रहते हैं? एक कूचे की तरफ इशारा हुआ, मैं गया। मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि किसी से पूछूं कि हुसैन का घर कौन सा है। इतने में, रावी की रिपोर्टिंग सुनना, इतने में एक तवील कामत का जवान बाहर आया और उसने गली के दोनों सिरों पर कनाते नस्ब कर दी। फिर आराम से सुनो, तुम रो लिए, आज का हक अदा हो गया मजलिस का। वो जवान फिर अंदर गया, उसने लाकर बाहर एक कुर्सी रखी। इतने में हुसैन इब्ने अली आए और आकर उस कुर्सी पर तशरीफ फरमा हुए। फिर 2 जवान निकले,
कमरियुल वजूह, उन जवानों के चेहरे, नौजवानों के चांद की तरह चमक रहे थे। वो दाहिने बाएं हुसैन के खड़े हो गए। मैंने किसी और देखने वाले से पूछा कि मैं हुसैन को तो पहचान गया, ये दो जवान कौन है? का पहचानता नहीं है? वो जो दाहिनी तरफ है वो अकबर है, जो बाईं तरफ है वो कासिम है। अजरकुम अल्लाह। कहा अच्छा भाई ये तो समझ में आ गया, ये लंबे कामत वाला जवान कौन है? कहा अब्बास। अब्बास है हुसैन का भाई। कहा ये अबुल फजल अब्बास। कहा। उसका रावी कहता है कि मेरी निगाहें अब्बास के किरदार पर टिकी हुई थी। इतने में कुछ नाके लाए गए, अब्बास के हुक्म से कुछ छोलदारियां आई, उन पर बार हुई, वो आगे बढ़ गए। बस आखिरी जुमले सुनो। फिर कुछ नाके लाए गए, उन पर मशकीज़े बार हुए, वो नाके आगे बढ़ गए। कुछ और लाए गए, उन पर सामान्य सफर बार हुआ, वो नाके आगे बढ़ गए। रावी कहता है फिर मैंने देखा कि एक नाका लाया गया, एक बीबी घर से बाहर आई, उसके किसी रिश्तेदार ने उसका शाना थामा, नाके पे सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। नाका आगे बढ़ गया, बीबियां आती रही। बस आखिरी जुमला सुनो। बीबियां आती रही, उनके रिश्तेदार आगे बढ़कर शाना थाम कर सवार कराते रहे। इतने में मेरी निगाह ने देखा कि एक नाका लाया गया और 18 कनीजों के झुरमुट में एक बीबी घर से बाहर आई। उस बीबी का बाहर आना था कि हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कह लेंगे अकबर फूफी के पास जाओ, कासिम फूफी के पास जाओ, अब्बास बहन को संभालो। ये कहते हुए खुद हुसैन दौड़ते हुए गए। अकबर ने पर्दे महमिल उल्टा, अब्बास ने जानुओं को खम किया, हुसैन ने शाना थामा। इस शान से अली की बेटी ज़ैनब सवार हुई। ये 28 रजब की सवारी थी, वो 11 मुहर्रम की सवारी थी कि न नाके थे न कजावे थे, कुछ रस्सियां लाई गई जिन पे ज़ैनब व कुलसूम के शाने बांधे गए और छोटी बच्ची का गला। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम
अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। सल्लल्लाहु नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, वही इलाही और बनी आदम के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है, ये उसका दूसरा मरहला है। सूरह बनी इस्राईल की इस आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के बेटों को इज्जत अता की। व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, और हमने उन्हें खुश्की और तरी पर चलना सिखलाया। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उन्हें पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी कसीर मखलूक़ात पर आदम के बेटों को फजीलत और शराफत अता की। यानी इंसान अशरफुल मखलूक है, लेकिन सारी मखलूक़ात से अशरफ नहीं है। कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जिनसे अशरफ बहरहाल नहीं है। अब लोग तो यही कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक है, लेकिन अला कसीरिन को मैं क्या करूं कि बेशतर मखलूक़ात पे फजीलत दी है, सब पर नहीं। खुदा मालूम किस कोरे में, कायनात के किस मकाम पर कौन सी ऐसी मखलूक पाई जा रही हो जो इंसान से अफजल हो। तो हमने इंसान को अपनी कसीर मखलूक़ात पे शरफ और फजीलत अता की। ठीक, अच्छा भाई क्यों अता की? अगर इस बात को समझना हो तो मंजिल तमहीद में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे का फ़कत खुलासा अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ने 3 किस्म की मखलूक़ात पैदा की। यहीं से पता चलेगा कि इंसान को फजीलत कैसे हासिल है। 3 किस्म की मखलूक़ात बनाई। एक वो मखलूक है जिसमें फ़कत हवा है। हवा जानते हो? एक तो वो हवा जो चलती है और आजकल ठंडी हो गई है। ये हवा है, छोटी है, वाव ये छोटी और उसके ऊपर खड़ा अलिफ, हवा। हिर्स हवा बोलते हैं। हवा की मानी ख्वाहिश, हवा की मानी नफ्स। और अगर साहिबान अदब बैठे हुए हों तो उन्हें याद होगा नज़ीर अकबर आबादी का वो मतलब, टुक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। तुम जानते हो मेरे जाकरी के पूरे कैरियर में पूरा शेर कहीं भी नहीं है। तुम्हारे ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ये पूरा शेर मैंने पढ़ दिया, वरना मैं आधा पढ़ा करता हूँ। तो टुक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, देखो भाई हिर्स जानते हो, हवा ख्वाहिश नफ्स। ये हवा का लफ्ज़ ज़हन के अंदर महफूज रहे। कहने लगे कि मखलूक़ात की एक किस्म वो है जिसमें फ़कत हवा है, और वो है जानवर, ख्वाहिश। उनमें दरिंदे भी हैं, चौपाए भी हैं, उड़ने वाले परिंदे भी हैं, रेंगने वाले जानवर भी हैं। इनमें फ़कत ख्वाहिश है, ख्वाहिश के अलावा कुछ और नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं। अच्छा भाई दूसरी मखलूक फ़कत अक्ल, जिसमें हवा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, वो फ़कत अक्ल।
या अमीरुल मोमिनीन वो कौन है? का फरिश्ते हैं जिनमें कोई ख्वाहिश नहीं, फ़कत अक्ल है। तो एक वो मखलूक जिसमें फ़कत हवा है, अक्ल नहीं है, वो जानवर, और एक वो मखलूक जिसमें फ़कत अक्ल है और हवा का कोई गुजर नहीं है, वो फरिश्ता। और तीसरी मखलूक तुम हो जिसमें अक्ल भी है और हवा भी है। आवाज़े बुलंद सलाम। दो मखलूक़ात ज़हन में रहेंगी, जानवर जिसमें फ़कत हवा है, अक्ल नहीं है, फरिश्ता जिसमें फ़कत अक्ल है, हवा नहीं है। तो अगर कोई, तवज्जो रखना, कोई अपनी अक्ल को दबा ले और अपनी हवा को अक्ल पे गालिब कर दे तो वो जानवर ज्यादा है, आदमी कम। वो सामने की बात है। अगर कोई अपनी अक्ल को दबा दे और अपनी हवा को गालिब कर दे तो वो जानवर ज्यादा है, आदमी कम। और अगर कोई अपनी अक्ल को गालिब कर दे और हवा को दबा ले तो वो फरिश्ता ज्यादा है, आदमी कम। देखो बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कि बहुत ज्यादा इन अय्याम में वक्त नहीं हुआ करता। फिर सुनो, अगर कोई अपनी हवा पर अक्ल को गालिब कर दे वो फरिश्ता ज्यादा है, आदमी कम। और कोई अगर अपनी अक्ल पर हवा को गालिब करे, अपनी अक्ल पर हवा को गालिब करे तो वो जानवर ज्यादा है, आदमी कम। भाई तवज्जो रखना। और जहां अक्ल और हवा मुतवाजिन हो जाए उसका नाम है इंसान। ये जुमला पहुंच गया कि अगर कोई अपनी हवा पर अक्ल को गालिब करे तो वो फरिश्ता ज्यादा है, नहीं, वो फरिश्ते से बड़ा है। इसलिए कि दोनों मेराज की शब में चले, एक आदमी चला, एक फरिश्ता चला। भाई आराम से सुनना, बड़े इत्मीनान से सुनना। दो चले ना मेराज की रात को, एक सैयदुल मलाइका है जिब्रील, एक सैयदुल अंबिया है मेरा मोहम्मद सलामुल्लाह अलैह। भाई ऐसा ही है ना, दोनों चले, एक फरिश्ता चला, एक आदमी चला। भाई एक मंजिल पर फरिश्ता रुक गया, आदमी की मंजिल आगे है, वो फरिश्ते से बुलंद है या नहीं? फरिश्ता रुका हुआ है। या रसूल अल्लाह लो दनो तो अनमुलतन लाह तरक तो। जिब्रील रुक गए ना, कहा अखलाकन कहा, तकल्लुफन कहा जिब्रील आओ, यहां तक आए हो तो आगे चलो। कहा अल्लाह के रसूल अगर उंगली बराबर भी आगे बढ़ जाऊं, सरे अंगुश अगर आगे बढ़ जाऊं, इख्तरक तो मैं जल जाऊंगा। भाई शराफत यही है कि इंसान अपनी हद को पहचाने, अगर हद से बढ़ेगा तो जलेगा या नहीं? भैया अब एक जुमला अर्ज करूं और फिर मैं वापस जाऊं हवा की तरफ। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। शराफत यही है कि अपनी हद को पहचानो, अगर हद से बढ़े तो जल जाओगे। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। या रसूल अल्लाह अगर मैं उंगली बराबर, उंगली के पोर के बराबर आगे बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। रसूल ये नहीं फरमाते कि मेरे साथ हो जलने से बच जाओगे। साथ होना जलने से नहीं बचाया करता। बहुत तवज्जो रखें, बहुत तवज्जो रखें, इसलिए कि ये वो मंजिल है जहां से मैं आगे ले जाना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को। अच्छा भाई, तो अब इंसान में जो चीज है वो है हवा। तय हो गई बात। इंसान में हवा पाई जाती है, अकल के साथ हवा पाई जाती है। और इंसान की ख्वाहिश का नाम क्या है कुरान की इस्तिलाह में? इंसान की ख्वाहिश
हवा। और अल्लाह की ख्वाहिश का नाम क्या है कुरान की इस्तिलाह में? मशीयत। अब सारी दुनिया का फसाने आबोगिल हवा और मशीयत पर मबनी है। यह जुमला पहुंचा मेरे पढ़े लिखे सामीन तक। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया का कारखाना चल रहा है। झगड़े हैं तो, फसादात हैं तो, अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, हवा और मशीयत के दरमियान है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक तुम्हारी ख्वाहिश है, एक अल्लाह की ख्वाहिश है। तुम चाहते हो कि अल्लाह से मनवा लो और अल्लाह चाहता है कि तुमसे मनवा ले। भाई तुम कहते हो नौकरी दे दे, औलाद दे दे, रिस्क दे दे, यानी अल्लाह को डिक्टेट कर रहे हो अपनी ख्वाहिश पर। और वो कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, वो डिक्टेट कर रहा है अपनी ख्वाहिश पर। भाई है तो यही, नौकरी दे दे, औलाद दे दे, रिस्क दे दे, मकान दे दे, कार दे दे, बैंक बैलेंस दे दे। तुम डिक्टेट कर रहे हो अल्लाह को, दुआ का नाम देते हो उसे, ठीक है ना। वो कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो। तो भाई अब सवाल ये है कि तुम्हारी हवा कामयाब या उसकी मशीयत कामयाब? क्या कमाल की बात है, किस तरीके से अल्लाह ने मशीयत पे बात की। देखो भाई उन्वान के तकाजों को पूरा तो होना है। किस तरीके से मशीयत पे बात की? कहने लगा वह रब्बुका यख्लुकु मा यशाओ व यख्तार, तुम्हारा रब जो चाहे वो खल्क करे, जो चाहे और जिसे चाहे मुंतखब कर ले। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, तुम्हारी शक्लें बनाई तुम्हारी माओ के पेट में, जैसी चाही बना दी। क्या कमाल है मशीयत। मशीयत देख रहे हो? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। ये मशीयत तो देखो। व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, परवरदिगार तू मालिकुल मुल्क है, जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे जलील कर दे। भाई अजीब बात है, जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिसे चाहे मुल्क को छीन ले। तो चाह अल्लाह की सुप्रीम, क्या है तुम्हारी दुआ और क्या है तुम्हारी चाह? जो चाहता है वो करता है। जैसी शक्लें चाही बना दी, जैसे पहाड़ चाहे बना दिए, जैसे आसमान चाहे बना दिए। अब तुम कहते फिरो कि एक ऊंचा और एक नीचा, ये कैसा पहाड़ बनाया? भाई तुमने कभी पहाड़ों में कोई तरतीब देखी, कोई तंजीम देखी? एक साइज के हों, एक शक्ल के हों, एक रंग हो, रूप के हों, ऐसा तो नहीं है ना। ऊंचा है, नीचा है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई काला पहाड़ है। भाई न पहाड़ों का रंग मुअय्यन है, न उनका साइज मुअय्यन है, न उनका कद्दो-कामत मुअय्यन है। तो अब मैंने कहा भाई ये तुम्हारा अल्लाह कैसा है? अब मैं मुल्ला से बात कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। भाई सुनो, भाई सुनो। नहीं मैं क्या करूं? मुल्ला ही तो तुम्हारी मिल्लत इस्लामिया का हीरो बना हुआ है, तो मैं उससे बात ना करूं तो किससे बात करूं? मैंने कहा भाई ये तुम्हारा अल्लाह यख्लुकु मा यशाओ व यख्तार, जैसा चाहे बना दिए। क्या बनाया ये पहाड़? चौकोर, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े। अच्छा भाई ये गोल चांद, भाई चौकोर बना देता। अच्छा भाई गोल सूरज, पंचशाखा बना देता। भाई क्या चौकोर बना देता, पंचशाखा बना देता, दोनों गोल, चांद भी गोल, सूरज भी गोल, ऊंचे नीचे पहाड़। कहने लगा मुल्ला कि तुम्हें अल्लाह के काम में दाखिल क्या है? जैसा चाहे बना दे। भाई तवज्जो हाथ मबदूल है। मैं मुल्ला से खुश हो गया तो उसने मान लिया। मैं भी तो यही कहलवाना चाह रहा था कि जैसा चाहे बना दे, जिसे चाहे बना दे। तुम कौन हो? मरल फिक्र आसानी से सर हो रहा है ना। अच्छा भाई तो ये है उसकी मशीयत
और उसके मुकाबले पर है हवा, इंसान की ख्वाहिश। कहने लगा सूरह जासिया में 45वां सूरा कुरान मजीद का 18वीं आयत, सुम्मा देखो हवा ख्वाहिश, अहवा ख्वाहिश जमा है, हवा वाहिद, अहवा जमा, ख्वाहिश हवा, ख्वाहिशें अहवा। सुम्मा जालना का अला शरीयत मिनल अमर, हमने तुम्हें अपने अमर की